हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल कोड रितु। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्प्रिंग बूट का कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस सीरीज़, जहां हम स्प्रिंग बूट को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इस सीरीज़ के एंड तक हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होंगे। चलिए मैं प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूं कि क्या हम बनाने वाले हैं इस सीरीज़ के एंड तक। हम जो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वो उसका नाम है हेल्थ सिंकर, जो एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम है। फिलहाल ये तो एक स्टैटिक वेबसाइट है, इसी तरह से हमारा एप्लीकेशन बनने वाला है। ये हमारा होम स्क्रीन रहेगा। ये हमारा साइन इन स्क्रीन रहेगा, जिसमें पेशेंट का है, डॉक्टर के लिए है। पेशेंट साइन इन करने के बाद उसको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगा। कुछ इस तरह से वो अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है एंड वो अपना अपॉइंटमेंट माय अपॉइंटमेंट में देख सकता है। मेडिकल हिस्ट्री में वो अपना पास्ट चेकअप देख सकता है और माय प्रोफाइल में वो अपना प्रोफाइल देख सकता है। उसी तरह से हमारा डॉक्टर का जो स्क्रीन है, वो कुछ इस तरह से ही रहेगा हमारा। उसी तरह से डॉक्टर के लिए कुछ इस तरह से रहेगा। म अपॉइंटमेंट में वो जितने भी अपकमिंग अपॉइंटमेंट है, पास्ट अपॉइंटमेंट है, वो देख सकता है। माई प्रोफाइल में वो अपना प्रोफाइल वगैरह अपडेट करना वो कर सकता है और भी चीज़ें हैं जो वो देख सकता है। स्टैटिस्टिक का स्क्रीन कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये हमारा रजिस्टर स्क्रीन कुछ इस तरह से रहने वाला है। ये तो हमारा स्टैटिक वेबसाइट है। इसकी मदद से हम पहले तो अपना बैकएंड बनाएँगे एंड देन इसको देखेंगे कि कैसे हम फ्रंट एंड से इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने बैकएंड को, फिर हम एंगुलर में फ्रंट एंड बनाएँगे। तो चलिए अब देखते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, उसका आर्किटेक्चर किस तरह से होती है। कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए ये हमारा एक बेसिक आर्किटेक्चर रहता है, जिसमें 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, जो होता है हमारा फ्रंट एंड होता है और एक है अपना बैक एंड है। फ्रंट एंड जो है हमारा क्लाइंट साइड रहता है और बैक एंड जो है हमारा सर्वर साइड होता है। जो भी हम एक एप्लीकेशन का चीज़ें देख रहे होते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे, वो हमारा फ्रंट एंड ही है। इसका क्या काम रहता है? ये डेटा को डिस्प्ले करता है, यूज़र से इनपुट लेता है और रिस्पॉन्स लेके हमें जो भी एरर वगैरह जो भी डिस्प्ले करवाना होता है, ये हमारा सारा फ्रंट एंड का काम होता है। लेकिन बैक एंड, जो भी प्री प्रोसेसिंग होती है हमारी, वो बैक एंड ही करता है। इसलिए इसको हम ब्रेन ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन को सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होता है, उसके बिज़नेस लॉजिक एग्ज़ीक्यूट कर रहा होता है और डेटा को मैनेज कर रहा होता है। और हमारा डेटाबेस होता है, जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। तो बैकएंड जो है, डेटाबेस से टॉक करते रहता है, ठीक है? हमारा डेटा का फ्लो कैसे होता है? फ्रंट एंड अपना रिक्वेस्ट सेंड करता है बैकएंड के पास, बैकएंड डेटाबेस से टॉक कर रही होती है, देन वो रिस्पॉन्स फ्रंट एंड को सेंड कर रही होती है, ठीक है? तो इस तरह से हमारा डेटा का फ्लो होता है फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड। फ्रंट एंड हमारा अलग-अलग टेक्नोलॉजी में होती है, बैक एंड हमारा कोई और टेक्नोलॉजी में होता है। तो फिर फ्रंट एंड बैक एंड से कैसे बात करती है, बैक एंड फ्रंट एंड से कैसे बात करती है, कुछ तो होता होगा मीडिएटर, तो इन दोनों को कम्युनिकेट करने में मदद कर रहा होगा, ठीक है? तब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो है वेब सर्विसेज़। वेब सर्विसेज़ को हम एक तरह का मीडिएटर बोल सकते हैं, जो फ्रंट एंड को बैक एंड से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। इट यूजेस स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स टू हेल्प इन कम्युनिकेशन फॉर द मशीन। समझ में? तो कॉमनली हम 2 तरह का वेब सर्विसेज़ यूज़ करते हैं, रेस्ट और सोप। रेस्ट जो है वो है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ये हम मॉडर्न एप्लीकेशन में मोस्टली हम रेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं और हम इस सीरीज़ में रेस्टफुल वेब सर्विसेज़ बना रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट, ठीक है? और बैंकिंग वगैरह में मोस्टली सोप यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सिक्योर होता है। और ये जो सोप होता है वो हमारा एक्सएमएल में कम्युनिकेशन होती है इसका। लेकिन हमारा जो रेस्ट होता है ना, मोस्टली हम यूज़ करते हैं जेसन यूज़ करते हैं। वैसे एक्सएमएल में भी होती है, बट हम मोस्टली यूज़ करते हैं जेसन यूज़ करते हैं। रेस्ट यूजेस स्टैंडर्ड एचटीटीपी मेथड्स लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो ये होती क्या है? गेट का मतलब होता है कुछ भी रिसोर्सेज़ हमें सर्वर से लाना है, तो हम गेट एपीआई बनाते हैं। पोस्ट मेथड का काम है कि कोई भी रिसोर्सेज़ हमें क्रिएट करना होता है, तो हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। पुट का क्या काम है? इसका ये काम है कि कुछ भी हमें अपडेट करना है, तो हम पुट मेथड का यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज़ हमें अगर डिलीट करना है, तो हम डिलीट मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट एचटीटीपी मेथड्स हैं। रेस्ट रेस्ट जो होता है लाइट वेट भी होता है, सिंपल होता है और हाइली स्केलेबल होता है। तो अभी भी नहीं समझ में आया, तो हम अच्छे से समझते हैं फिर। हम रेस्टोरेंट की मदद से चीज़ें को और अच्छी तरह से समझेंगे। हम रेस्टोरेंट जाते हैं, तो जो भी चीज़ें हम देख रहे होते हैं वो हमारा फ्रंट एंड हो गया, ठीक है?
किचन जो हो गया वो हमारा बैकएंड हो गया, ठीक है? हम रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट जाने के बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर को जो रिसीव कर रहा होगा वो वेटर होगा और वेटर उस ऑर्डर को रिसीव करके किचन में फॉरवर्ड कर देगा कि ऑर्डर प्लेस्ड हुई है। किचन में वो चीज़ें बन रही होगी, वो खाना बन जाएगा, जब खाना बन जाएगा, तब वेटर उस खाना को लेकर हमारे पास ले आता है। तो इस तरह से ही हमारा एप्लीकेशन भी काम करता है। जो फ्रंट एंड से बैक एंड जाता है, उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट, जो बैक एंड से फ्रंट एंड में आ रहा होता है, उसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्स। और ये जो वेटर है, ये हमारा वेब सर्विसेज है, ये हमारे लैंग्वेज को समझता है और वो उस लैंग्वेज में जो किचन में नोन होता है, उस लैंग्वेज में वो ट्रांसफ़र कर देता है डेटा। वो भी तो डेटा ट्रांसफ़र ही कर रहा है। मेरी तरफ से डेटा ले रहा है और किचन में ट्रांसफ़र कर दे रहा है। किचन से ले रहा है चीज़ें एंड मेरे पास पहुँचा दे रहा है। तो दिस इज़ हाउ एप्लीकेशन आल्सो वर्क्स। अब हम लिंक्डइन का लॉगिन स्क्रीन की मदद से चीज़ें को और अच्छी तरह से सीखेंगे। ये हमारा लिंक्डइन का एप्लीकेशन है। लिंक्डइन के एप्लीकेशन की मदद से हम डेटा फ्लो को और अच्छी तरह से सीखेंगे कि किस तरह से हमारा बैकएंड में काम चल रहा होगा। नॉट एग्ज़ैक्टली बट सिमिलर वे कि कैसे हमारा बैकएंड में चीज़ें पक रही होगी। अभी हम सीखेंगे। ये तो सिंपल सा अपना लिंक्डइन का एप्लीकेशन है, जो ये अपना यूआई स्क्रीन है। यहाँ पे तो कुछ भी बैकएंड का यूज़ नहीं हो रखा है। जैसे ही हम साइन इन करेंगे, तो जब हम ईमेल आईडी एंड हम पासवर्ड डालते हैं, जैसे ही हम साइन इन करते हैं, तो किस तरह से हमारा एप्लीकेशन काम करता है। यही डेटा ईमेल और पासवर्ड बैकएंड के पास जा रहा होगा, रिस्पॉन्स भी आ रहा होगा। अगर मेरा ईमेल और पासवर्ड सही होगा, तो हम ईज़िली रीडायरेक्ट कर देगा हमारे होम स्क्रीन पे। अगर मेरा ईमेल और पासवर्ड कुछ भी गलत होगा, तो वो हमें एरर थ्रो कर देगा। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। अपने लिंक्डइन की साइन इन स्क्रीन को और अच्छी तरह से समझते हैं। फ्रंट एंड में हमने क्या करा? फ्रंट एंड में हमने ईमेल और पासवर्ड भरा एंड देन हम क्या करेंगे? साइन इन करेंगे। ईमेल एंड पासवर्ड लेकर फ्रंट एंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होगा बैक एंड के पास, ठीक है? बैक एंड जो है हमारा रिक्वेस्ट को रिसीव कर रहा होगा और डेटाबेस से टॉक करेगा एंड देन वो रिस्पॉन्स सेंड बैक करेगा। कुछ इस तरह से ही होगा। तो ईमेल और पासवर्ड आया, तो सबसे पहले बैकएंड करेगी क्या? बैकएंड तो पहले ये चेकिंग करेगा कि क्या ये ईमेल एग्ज़िस्ट कर रहा है? तो ये जो एग्ज़िस्ट कर रहा है, कहाँ से पता चलेगा? वो हमारा डेटाबेस से पता चलेगा, ठीक है? फिर वो देखेगा कि क्या इस ईमेल आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पासवर्ड यूज़ हुआ है, क्या एग्ज़ैक्टली वो सेम है जो यूज़र ने फ़िल किया है? अगर सेम है, तब तो हम सक्सेस मैसेज रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे। अगर नहीं है, तो हम एरर मैसेज थ्रो कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से ही हमारा एप्लीकेशन काम करती है। क्या अब समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? और अच्छे से समझाऊँ? चलिए फिर से। यहाँ तक तो क्लियर है कि फ्रंट एंड सेंड्स रिक्वेस्ट टू द बैक एंड, ठीक है? रिक्वेस्ट आने के बाद उसके पास क्या आ रहा होगा? ईमेल आईडी आ रहा होगा एंड पासवर्ड आ रहा होगा, ठीक है? रिक्वेस्ट में। वो लेने के बाद क्या करेगा? सबसे पहले डेटाबेस से चेक करेगा, इफ ईमेल इज़ प्रेज़ेंट, अगर नहीं प्रेज़ेंट है, तब तो भाई वहीं से रिटर्न कर दो। अगर प्रेज़ेंट है, तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करेंगे? पासवर्ड भी चेक करेंगे कि क्या ये जो पासवर्ड है, क्या वो सेम है जो डेटाबेस में है? अगर सेम है, तो रिस्पॉन्स सेंड बैक कर दीजिए, अगर नहीं है, तो एरर थ्रो कर दीजिए। लेकिन एक रियल एप्लीकेशन में हम पासवर्ड को भी पहले एन्क्रिप्ट करते हैं, फिर एन्क्रिप्टेड पासवर्ड हमारा डेटाबेस में स्टोर होता है। तो जब हमारा यूज़र पासवर्ड देता है, तो चेक करते के टाइम में पहले तो हम उस पासवर्ड को डिक्रिप्ट करते हैं, मैच हो जाता है, तो हम लॉगिन कर पाते हैं, ठीक है? और भी चीज़ें होती है बैकएंड में, धीरे-धीरे चीज़ें समझेंगे, प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग करना सीखेंगे, एडवांस्ड रेस्टफुल एपीआई फीचर्स देखेंगे, वेब सिक्योरिटी देखेंगे, जेडब्ल्यूटी देखेंगे। ये सारी चीज़ें जब आप अपने रिज़्यूमे में ऐड करेंगे, तो ये आप आपका रिज़्यूमे का वैल्यू जो है बहुत बढ़ा देगा। जैसे-जैसे आप ये प्रोजेक्ट करोगे, तो आपको चीज़ें समझ में भी आएगी और इंटरव्यूअर को और क्लियर वे में आप बता पाओगे कि हाँ, एक्चुअली कैसे काम करती है। जेडब्ल्यूटी हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, फ्रंट एंड से कैसे जेडब्ल्यूटी टोकन हम सेंड करते हैं बैक एंड को, कैसे उसको यूज़ में लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीख रहे होंगे। देख भाई कि कैसे चीज़ें काम कर रही है। फ्रंट एंड से हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, बैकएंड अपना डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है एंड देन बैकएंड अपना फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स सेंड कर रही है। तो जो रिक्वेस्ट जो आ रही है, वो आती है अपना जेसन फॉर्मेट में आ रही है, क्योंकि हम रेस्ट एपीआई में मोस्टली हम जेसन फॉर्मेट में ही अपना डेटा को लेते हैं और अपना डेटा देते हैं। तो जो ये रिक्वेस्ट आ रही होगी, किस फॉर्मेट में आ रही है? हमारा जेसन फॉर्मेट में आ रही है। रिस्पॉन्स जो जा रही है, वो किस फॉर्मेट में जा रही है? अपना जेसन फॉर्मेट में जा रही है। तो हमारा जो मतलब होगा, वो हम किस चीज़ से मतलब रहेगा हमारा? सिर्फ़ जेसन से मतलब होगा। किस तरह से? वो हम दिखाता हूँ। मैं एक बार कोड के थ्रू दिखाता हूँ। तो ये हमारा सिंपल सा एक फ्रंट एंड का
कि कैसे हमारा फ्रंट एंड एपीआई को कॉल करता है, ठीक है? और ये हमारा बैकएंड कि किस तरह से हमारा बैकएंड जो है रिसीव कर रहा होता है रिक्वेस्ट को। तो फ्रंट एंड क्या कर रही है यहाँ पे? सबसे पहले तो वो जो जहाँ पे भी होस्टेड है अपना बैकएंड, उसको फेच कर रही है। कौन-सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। हेडर्स में हम मोस्टली हमारा मेटा डेटा के बारे में हम बताते हैं। तो हम इस ईमेल और पासवर्ड को क्या कर रहे हैं? जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड देन हम अपना एपीआई कॉल कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये रिसीव होगी। रिसीव होने के बाद वो क्या चेक कर रहा है? चेक कर रहा है क्या ये जो है अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक स्टैटिक लेके चल रहे हैं कि हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं, ये हम डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम एक डायरेक्ट यूज़ किए हैं और पासवर्ड 1 2 3 4 हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे हमको अगर यूजर से लेना हो, तो हम फ्रंट एंड से यूजर से ले रहे होंगे, फिर जेएस की मदद से या टीएस टाइपस्क्रिप्ट की मदद से हम ईमेल और पासवर्ड को ग्रैब कर रहे होंगे और वहाँ पे पुट करेंगे एंड देन हम पास कर दे रहे होंगे। पास करने के बाद हमारा ये चेक कर रहा है कि क्या ये इक्वल है इसके। अब ये जो चेक करेगा एक्चुअल में कैसे करेगा? ये डीवी से चेक कर रहा होगा। लेकिन सिंस हमने एक नॉर्मल सा बनाया है कि किस तरह से हमारा फ्रंट एंड बैक एंड से कम्युनिकेट करती है, तो मैं एक स्टैटिक लेके चल रहा हूँ। तो हमारा ये इक्वल होगा तो रिटर्न सक्सेस कर दो या रिटर्न फेल कर दो। ये जो जाएगा वो जाएगा हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है? तो फ्रंट एंड का कॉलिंग कुछ इस तरह से ही होता है। कोई भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर ले, हमें एट द एंड जेसन फॉर्मेट में अगर हम रेस्ट एपीआई बना रहे होंगे, तो जेसन फॉर्मेट में हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। एक्सएमएल में भी कर सकते हैं, और भी फॉर्मेट है, कोई भी फॉर्मेट में करिए। जो ईज़ी होता है, वो हमारा जेसन होता है। तो कुछ इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन होती है फ्रंट एंड को बैक एंड से। तो कुछ इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन होता है फ्रंट एंड से बैक एंड का। अभी भी नहीं समझ में आया? भाई अभी भी बोल दे कि नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझाएँगे, और भी चीज़ें समझाएँगे। क्या है? क्या समझना है और बताओ? ये तो समझ गए कि हमारा मेन काम क्या है फ्रंट एंड का? फ्रंट एंड को डेटा पहुँचाना है बैकएंड के पास, ठीक है? और बैकएंड क्या करेगा? जितने भी चीज़ें हैं, बिज़नेस लॉजिक देख के, कंडीशन चेक करके, वो रिस्पॉन्स फ्रंट एंड को पहुँचा देगा। यही तो है, इससे ज़्यादा हम तो अभी कुछ बचा ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे ना कि हम जो यूज़ ले रहे हैं अपना पोस्टमैन, एक बार पोस्टमैन दिखाता हूँ। हम पोस्टमैन का यूज़ लेंगे, अपना डेटा फ्रंट एंड से बैकएंड के पास पहुँचाने के बाद, और हम रिस्पॉन्स में देख रहे होंगे कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो देखो कुछ इस तरह से हम जेसन फॉर्मेट में हम अपना डेटा पास कर रहे हैं। तो हम कमिंग सीरीज़ में क्या सीख रहे होंगे? हम कमिंग सीरीज़ में ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। हम कमिंग सीरीज़ में अपना बैकएंड बनाएँगे ना। तो भाई तुम बोलोगे कि फ्रंट एंड का कैसे हैंडल करना है? तो फ्रंट एंड के लिए हम पोस्टमैन यूज़ करेंगे, और हम आपको और अच्छे से दिखा पाएँ, इसके लिए हमारे पास तो यूआई है ही। यूआई में जैसे हम रजिस्टर्ड वाला बनाएँगे, तो हम आपको यूआई दिखा देंगे। तो इस तरह से मैं आपको समझाऊँगा ना कि हर एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो में हम एक रेस्ट एपीआई बनाएँगे। उस रेस्ट एपीआई के बनाने के बाद हम उसके बेसिक चीज़ें, एनोटेशन को और अच्छी तरह से देखेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, पहले हम बनाएँगे, फिर उसको समझेंगे, फिर और चीज़ें बनाएँगे। दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू टीच यू। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।